हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निकीज क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 1 फूड के बारे में। तो इसके अंदर आएगा वेराइटीज़ ऑफ फूड, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। सो एक के बाद एक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेराइटीज़ ऑफ फूड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप लोग हर दिन स्कूल जाते हो या फिर खेलने जाते हो पार्क में या फिर आस पड़ोस में जाते हो, तो क्या है, उन लोग को पूछ के देखना, अपने दोस्तों को या फिर आसपास के लोगों को, कि वो लोग आज क्या खाए, वो लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाए, लंच में क्या खाए, डिनर में क्या खाए। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि सबका जो खान पान का तरीका है सब अलग अलग है, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं या फिर आप आस पड़ोस हैं वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर अलग अलग है, वो लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उन लोगों का क्लाइमेट अलग अलग है, उनका रिलीजन है अलग अलग है। तो जो वेराइटीज़ ऑफ फूड है वो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्टेड होता है। जैसे कि ये लिस्टेड है। एक होता है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कोई रहता है पहाड़ी इलाका में रहता है, कोई रहता है कोस्टल एरिया में रहता है, कोई रहता है डेजर्ट एरिया में रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फूड वेराइटीज़ को अफेक्ट करने के लिए। कल्चरल प्रैक्टिसेस भी है, सबका कल्चर अलग अलग होता है, सबका क्लाइमेट अलग अलग होता है। देन रिलीजन के बेसिस पे भी फूड वेराइटीज़ पाए जाते हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग अगर जाओगे तो डिफरेंट कंट्रीज़ में उनका खान पान का तरीका अलग होता है। आप लोग वर्ल्ड की छोड़ो, अब अपने ही देश में आओ, इंडिया में। इंडिया जैसे आप लोग को मालूम है, इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। तो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स क्या, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट विलेजेस को छोड़ो, अलग अलग घर में अलग अलग टाइप का खाना बनता है। सपोज़ किसी के घर में बना पोहा, तो साउथ में जाने से क्या है, वहाँ पे फर्मेंटेड फूड का कंजप्शन ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि डोसा, इडली। नॉर्थ में हरियाणा, राजस्थान साइड अगर चले जाओगे तो वहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, घी, ये सब बहुत सारे खाते हैं। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में क्या है, राइस का फार्मिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ के लोग क्या है, राइस खाते हैं। राइस के साथ बहुत सारे वेजिटेबल करी फॉर्म में हो गया, सलाद फॉर्म में हो गया, या फिर नॉन वेज बहुत सारे खाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सो बिफोर गोइंग टू फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स, हम लोग जानते हैं पहले इंग्रेडिएंट्स क्या है। द मटेरियल्स इन विच फूड आइटम्स आर मेड अप ऑफ आर कॉल्ड फूड इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे खाना खाते हैं, बनाते हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि वेज करी, उसमें क्या क्या है फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या डलता है, क्या क्या वो जो रॉ मटेरियल्स हैं। पहला हो गया, आप जितने सारे वेजिटेबल डाल सकते हो, मैं तो बस कुछ एग्जांपल से ली हूँ, जैसे कि बीन, कैरट, बीटरूट, मशरूम, वाटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, और बहुत सारे भी इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि अनियन हो गया, देन जिंजर गार्लिक। देन ब्रेकफास्ट का एक आइटम है पोहा, उसमें आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो फ्लैटेंड राइस, जिसको हम चूड़ा भी बोलते हैं, ग्राउंड्स नट जैसे कि मूंगफली बोलते हैं, अनियन, पोटैटो, करी लीव्स, टर्मेरिक। तो ये सब जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, ये सब इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस प्रैक्टिसेस से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई कोई लोग अनियन गार्लिक को भी यूज़ करते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं। कोई कोई पोहा में बहुत सारे वेजिटेबल डालते हैं, कोई नहीं डालते हैं। तो ये सब, जैसे कि पहले मैं बताया गया था कि फूड वैरायटी को उसका कल्चरल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी इफ़ेक्ट करता है। तो उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट लिस्ट भी घर घर में चेंज होता रहता है। आपके घर में जो इंग्रेडिएंट डलता है वेज करी में, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे घर में भी डलेगा। सो अलग अलग घर में, अलग अलग जगह में वही एक डिश भी अलग अलग तरीके से बनता है, तो इसीलिए अलग अलग टेस्ट भी आता है। सो नेक्स्ट हम जानते हैं फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेस के बारे में। तो जैसे कि फूड मटेरियल्स हैं या फिर आइटम्स है, और जो उनका जो इंग्रेडिएंट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट कि वो कहाँ से आते हैं, उसी हिसाब से सोर्सेस आर ऑफ टू काइंड्स, जो कि आप लोग बहुत इजीली गेस कर सकते हो। वन इज़ प्लांट्स
सॉरी, यहाँ पे मैं एक स्पेलिंग मिस्टेक की हूँ। सो सोर्सेस आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज़ प्लांट एंड अदर वन इज़ एनिमल। सो वन बाय वन हम एग्जाम्पल लेके फूड सोर्सेस के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे कि हो गया प्लांट सोर्स में हमारा आता है राइस, व्हीट, बाजरा, और एनिमल में आता है एग्स, मीट, मिल्क प्रोडक्ट। देन आता है तो थ्रू द एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट है उनका सोर्सेस क्या क्या है। तो एक एग्जाम्पल है सूजी हलवा, जो कि हर घर में बनता है। उसमें से इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेंगे? सूजी है, प्लांट से आता है, उसका सोर्स है प्लांट। मिल्क है, एनिमल। शुगर है, प्लांट। तो और भी किसी घर में और भी इंग्रेडिएंट डलते होंगे, लेकिन ये सब है बेसिक इंग्रेडिएंट। तो उसी हिसाब से मैं सोर्सेस को भी क्लासिफाई की हूँ। दूसरा है, बहुत ही एक्साइटिंग एग्जांपल है कि चिकन बिरयानी, उनका मेन जो इंग्रेडिएंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये सब बेसिक इंग्रेडिएंट है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत घरों में डलता होगा। सो चिकन आता है, एनिमल सोर्स है, तो ये चिकन एनिमल प्रोडक्ट है। देन आता है राइस एक प्लांट सोर्स से आता है। देन स्पाइसेस होता है, वो भी प्लांट सोर्स से आता है। सो इसमें से हम लोग कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि प्लांट्स जो है उसमें से बहुत ग्रेन्स आता है, सीरियल्स आता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स आता है। और एनिमल सोर्स में से आता है मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि कर्ड, बटर, चीज़, पनीर, और बहुत सारे एनिमल सोर्स जैसे कि मीट, एग्स, ये सब आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, और तब तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।